हेलो दोस्तों, मैं अव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने 25 डेज़ में अपनी स्पीड 30 प्लस करी। वो भी तब जब मैंने कभी कीबोर्ड पर अपनी फिंगर्स नहीं रखी थी। इवन मेरे घर में कीबोर्ड भी नहीं था जब मैंने एसएससी सीजीएल मेंस के लिए टाइपिंग स्टार्ट की थी। तो कैसे मैंने 25 डेज़ में अपनी स्पीड 30 प्लस करी, वही आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि कैसे किस फिंगर पे मुझे किस फिंगर को किस कीबोर्ड पे किस की पे रखना है। तो सबसे पहले आप कोई वीडियो देख लेना जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपनी फिंगर्स कीबोर्ड पे रखनी है। अगर आपकी स्पीड पहले से ही 30 प्लस है या 20 प्लस है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई सी भी वीडियो देख लेना जिससे आपको पता चल जाए किस फिंगर पे आप किस की पे आपको कौन सी फिंगर रखनी है। वो सब देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको उसके बाद एक टाइपिंग लेसन्स लेने हैं। जो कोई सी भी साइट आती है जैसे कि typing.com, उस पर आपको जाके हर एक की को लेकर उसमें लेसन्स दिए होते हैं। आप उन पे अपना टेस्ट देंगे जिससे आपको ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको याद हो जाए कि कौन सी की किस तरफ है, आपकी फिंगर्स उस पर सेट हो जाएं। ठीक है। और ये सब अगर आपको 25 डेज़ में चाहिए तो आपको हाफ एन आवर मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में आपको टाइपिंग करनी होगी, तभी आपको 25 डेज़ में आप इतना अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 1 आवर एक ही टाइम में लेके बैठ जाएं, ऐसे आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। तो मैंने भी हाफ एन आवर स्टार्ट मॉर्निंग में करती थी, हाफ एन आवर इवनिंग में करती थी, जिससे मेरी स्पीड बनी थी। तो आप किसी से भी वीडियो देखने के बाद typing.com पे जाकर आप लेसन्स लेंगे। ये किसी भी साइट पे जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उस पर जाकर लेसन्स ले सकते हैं। फिर उस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको Kaiber.com एक साइट होती है, उस पे आपको जाके टाइपिंग देनी है। आप उसमें बेसिकली उसमें अल्फ़ाबेट्स के स्टेप्स होते हैं कि 500 कैरेक्टर लिखने हैं, 1000 कैरेक्टर लिखने हैं। उस पे तो आपको जो सही लगे, जितने आप एक बार में दे पाते हैं उस पर जाके चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई फुल स्टॉप नहीं दिया होता, कोई कैपिटल लेटर नहीं दिया होता, जिससे आप सिर्फ अभी अपने कीबोर्ड पे कीज़ प्रेस करना ही सीख पाते हैं। तो आपको हाफ एन आवर जब आप कीबोर्ड पे अपने फिंगर रखना सीख जाएंगे तब आप इस वाली साइट पे जाके अपनी स्पीड को बूस्ट करेंगे। जब आपकी 10 WPM पहुंच जाएगी तब आपको क्या करना है, तब आपको टाइपिंग बाबा वेबसाइट पे जाना है। पर आपको टाइपिंग बाबा वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें ना ऐसा दिया होता है कि उसमें पैराग्राफ्स भी दिए होते हैं और रैंडम वर्ड्स भी दिए होते हैं। तो पहले आप पैराग्राफ को चूज़ नहीं करेंगे, उसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ दे रखे हैं हर एक डिफरेंट टॉपिक्स के। तो आप पहले रैंडम वर्ड्स को चूज़ करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में कभी कभार डिफ़िकल्ट पैराग्राफ दे दिया होता है जिसमें कभी नंबर्स का यूज़ करते हैं, कभी स्पेशल कैरेक्टर का या फिर कैपिटल लेटर्स का। तो आपको वो अभी नहीं चूज़ करना क्योंकि आप अभी बिगनर हैं। तो आपको उसमें रैंडम वर्ड्स का यूज़ करना। उसमें वो कैसे वर्ड्स दे देता है, जैसे कैन, कुड, शुड, ऐसे वर्ड का यूज़ करता है जो मोस्टली हर पैराग्राफ में बहुत बार रिपीट्स होते हैं। तो पहले आप जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उस पर अपनी कमांड हासिल करने के लिए आप टाइपिंग बाबा के रैंडम वाले पे चूज़ करके 10 मिनट्स की टाइमिंग सेट करके आप उस पर टाइपिंग करेंगे। ये भी आपको कम से कम 10 दिन तक या 5 दिन तक आपको इस पर यही करना, हाफ एन आवर इवन सुबह और हाफ एन आवर इवनिंग में। इससे आपकी स्पीड 20 तक तो ऑब्वियसली पहुंच जाएगी, लेकिन जैसा मैं बता रही वैसे ही करना है। जब आपकी 20 पहुंच जाए, कभी कभार होता है ना कि आप, पर इससे ये होगा कि आप पहले जो मैंने typing.com बताया उस पर भी कभी कभार 10 मिनट के लिए टाइपिंग कर लीजिएगा, जिससे आप भूलेंगे नहीं। जब आपकी 20 स्पीड पहुंच जाएगी तब आप टाइपिंग बाबा की पैराग्राफ्स को चूज़ करेंगे। अब आपने हर एक कॉमन वर्ड्स पे कमांड हासिल कर ली, तब आप टाइपिंग बाबा के पैराग्राफ्स को चूज़ करके उस पर टाइपिंग करेंगे। उसमें ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं होते, पर फिर भी आप उससे अपनी स्पीड कर बूस्ट हो जाएगी। उसमें आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए हैं, तो आप फिर टाइपिंग बाबा पे जाके उसमें आपकी खुद की मर्ज़ी होती है, आप 10 मिनट का, 15 मिनट का, कितना भी करना चाहें। हाईलाइट वर्ड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बैक स्पेस करना वाला भी ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप उस पर जाके टाइपिंग बाबा पे सीख सकते हैं। और उसके बाद आपकी अगर 30 पहुंच जाती है तो आप उसके बाद कौन सा वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो वो है टाइपिंग बाबा या फिर टाइपिंग मास्टर। सोनी टाइपिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसमें लाइव टेस्ट दिए होते हैं फ्री में।
तो आप उसमें अगर आप एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की, तो आप ऐसे सीजीएल वाला उसमें लाइव टेस्ट होता है वो चूज़ कर। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट जेसीए का या फिर सीबीएसई वाला एग्ज़ाम देने वाला टाइपिंग का, तो आप उसमें कोर्ट वाला लाइव टेस्ट होता है, तो आप कोर्ट वाला करना, क्योंकि उसमें सीजीएल में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोर्ट में क्या होता है हमें बहुत लंबा पैराग्राफ दिया होता है, वो हम उतने टाइम तक टाइप नहीं कर पाते, बहुत लंबा होता है, ख़त्म नहीं होता। तो आप कोर्ट वाला पैराग्राफ चूज़ करना अगर आपको SCI JCA का एग्ज़ाम देना है तो, ठीक है। तो आप उसमें कोर्ट वाले पैराग्राफ को कोर्ट वाला लाइव टेस्ट को चूज़ करना, उसमें टाइपिंग करना। और दूसरा टाइपिंग मास्टर, उसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये वाले वेबसाइट्स और ऐप आप तब यूज़ करना जब आपकी स्पीड 30+ पहुँच जाती है तो, ठीक है। फिर इसमें आपको अपनी कमांड हासिल करनी है। पर या आपको टाइपिंग करने पे आपको अपनी स्पीड पे का ध्यान देने के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। आपकी एक्यूरेसी 97 से डाउन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बस यही मैंने 4 आपको वेबसाइट बताए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने के लिए। ओके, बाय।